अगर 2026 में आप फॉरेस्टन फेडरल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करना चाहते हैं और आप कंफ्यूज हैं एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग, तो मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि पूरा एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से होता है। क्योंकि मैंने देखा है इंटरनेट पर कंसल्टेंसीज ने इसके रिगार्डिंग एक तो क्लैरिटी नहीं दे रखी है, और जिन्होंने दे रखी है इसको बहुत कंफ्यूजिंग वे में समझा रखा है। तो बीइंग अ फिफ्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम फॉरेस्टन फेडरल यूनिवर्सिटी, मैं आपको बहुत ईजी वे में समझाऊंगा कि पूरा एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। आज इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द कंसल्टेंसीज अपने सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल पर ये डिक्लेयर करती हैं कि हम यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल रिक्रूटर्स हैं, हम यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड हैं, या हमें यूनिवर्सिटी से पावर ऑफ अटर्नी मिल रखी है। इसी बात का फायदा उठाकर कंसल्टेंसीज आपसे अननेसेसरी फी और कंफ्यूजन क्रिएट करके प्रोसेस के मिड में आपसे हिडन चार्जेस चार्ज करती हैं, और आपकी मजबूरी बन जाती है उन्हें एक्स्ट्रा पे करना। और यहीं पर माई मेडवेंटर स्टैंड आउट करती है, क्योंकि हम इंडिया की इकलौती कंसल्टेंसी हैं जो अपने यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पर क्लियरली डिक्लेयर करती हैं कि पूरे एडमिशन प्रोसेस से लेकर यूनिवर्सिटी पहुंचाने तक हम आपसे सिर्फ 94,999 रुपीज चार्ज करते हैं। और ये सिर्फ एक क्लेम नहीं, एक रिटर्न कमिटमेंट है। इसीलिए माई मेडवेंटर्स आपसे प्रोसेस के बिल्कुल बिगिनिंग में एक रिटर्न लीगल एग्रीमेंट साइन करती है, जिसमें ये क्लियरली लिखा होता है कि हम आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, और हम माई मेडवेंटर्स आपसे किसी भी तरीके की वन टाइम चार्जेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस चार्ज नहीं करती है। और इन्हीं सब रीजंस की, और जहां पर बाकी कंसल्टेंसीज प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट करके पैसा कमाने की कोशिश करती हैं, वहीं पर माई मेडवेंटर का फोकस रहता है कि प्रोसेस को सिंपल, ट्रांसपेरेंट और जेन्युइनली अफोर्डेबल बनाना है। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप पूरे एडमिशन प्रोसेस को डिस्कस करूंगा। तो देखिए, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। तो आपको इनिशियल स्टेज में आपको 10th-12th की मार्कशीट चाहिए होती है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपके क्लास 12th में 50% एग्रीगेटेड मार्क्स होने चाहिए। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी के हैं तो आपके 40% एग्रीगेटेड मार्क्स होने चाहिए। और एडमिशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए नेशनल आईडी चाहिए होती है। इनिशियल स्टेज पर आप आधार कार्ड या पासपोर्ट में से कोई भी एक चीज प्रोवाइड करवा सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं, प्रोसेस के एंड में और पूरे एडमिशन प्रोसेस के एंड में आपको एट द एंड पासपोर्ट ही देना होगा। तो आप इनिशियल स्टेज में जाकर वो अप्लाई भी कर सकते हैं और वो आ भी जाता है। और मैं आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं, अगर आपका एंड गोल है कि आपको इंडिया में आके ऐसे डॉक्टर प्रैक्टिस करनी है, तो एनएमसी की बिल्कुल कट एंड क्लियर गाइडलाइन है कि आपका नीट यूजी क्वालिफाइड होना चाहिए। तो क्वालिफाइड से मेरा मतलब है कि जो हर साल की कैटेगरी कट ऑफ होती है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर मार्क्स के बेसिस पे बात करें तो अराउंड 130 टू 150 के बीच में कट ऑफ रहती है, वो आपके मार्क्स होने चाहिए। दूसरी चीज अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो रशिया की कुछ यूनिवर्सिटीज आपके बिल्कुल प्रोसेस के बिगिनिंग में ही आपसे आपकी नेगेटिव HIV रिपोर्ट मांगती हैं। और उन्हीं में से अगर मैं बात करूं फॉरेस्टन फेडरल यूनिवर्सिटी की, तो फॉरेस्टन फेडरल यूनिवर्सिटी भी आपसे प्रोसेस के मिड में आपकी नेगेटिव HIV रिपोर्ट मांगती है। तो देखिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी फॉरेस्टन फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, वो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। अगर आप बात करी जाए स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस की, तो देखिए, सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को भेजते हैं, और यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके आपके लिए एक एडमिशन लेटर इशू करती है। और एडमिशन लेटर इशू हो जाने के बाद यूनिवर्सिटी एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जो कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री का होता है, MCQ बेस्ड। एंड आप अगर उसको क्वालिफाई कर लेते हैं, देन यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट लेटर और इन्विटेशन लेटर इशू करती है। और कॉन्टैक्ट लेटर में क्लियरली लिखा होता है कि थ्रू आउट योर MBBS आपकी ट्यूशन फीस क्या रहेगी। और इन्विटेशन लेटर इशू हो जाने के बाद आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, और आपका वीजा लगने के बाद आप यूनिवर्सिटी किसी भी टाइम आप यूनिवर्सिटी फ्लाई कर सकते हैं, एंड देन यू आर गुड टू गो फॉर योर MBBS। तो अगर अब बात करी जाए कि माई मेडवेंटर्स आपकी कैसे हेल्प करेगा फॉरेस्टन फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की प्रोसेस में, तो देखिए, माई मेडवेंटर्स आपका रजिस्ट्रेशन कराने से लेकर यूनिवर्सिटी पहुंचाने तक, और यूनिवर्सिटी पहुंचाने के बाद भी पोस्ट डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करेगा। अगर मैं इसकी स्टेप बाय स्टेप बात करूं, तो देखिए, सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन करवाना, देन उसके बाद आपका एडमिशन लेटर इशू करवाना, देन आपके डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन, देन आपके डॉक्यूमेंट्स का नोटराइजेशन, अपोस्टाइल एंड वेरिफिकेशन करवाने के बाद यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसमें भी हेल्प करना। और एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाने के बाद आपका इनविटेशन लेटर इशू करवाना, कॉन्ट्रैक्ट लेटर इशू करवाना, एंड देन उसके बाद जो वीजा प्रोसेस होता है, वीजा प्रोसेस को इनिशिएट करना, और एम्बेसी बायोमेट्रिक्स और एम्बेसी अथॉरिटिकेशन प्रोसेस में भी आपकी हेल्प करना। और वीजा इशू हो जाने के बाद यूनिवर्सिटी पहुंचाने तक, एंड यूनिवर्सिटी पहुंचाने के बाद आपका पोस्ट डॉक्यूमेंटेशन में माई मेडवेंटर्स आपको स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप पे हेल्प करेगा। तो अगर 2026 में फॉरेस्टन फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको एक चीज एडवाइस करूंगा, आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करिए, बिकॉज यहाँ पर लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं और हर साल एप्लीकेशंस के नंबर बढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज, अगर आपको एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग किसी भी तरीके की कंफ्यूजन है, या इसके अलावा भी किसी टाइप की कंफ्यूजन है, तो आप माई मेडवेंटर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको फ्री काउंसलिंग देंगे और हर स्टेप पे गाइड करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।